Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is class 10 Science Olympiad chapter 7 Reproduction in Organisms part 2. तो guys start करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से. Read the following statements carefully and select the option which correctly identifies true and false. तो हमें बताना है true या false. सबसे पहले है स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट. Grafting involves two closely related dicotyledonous plants each having vascular cambium. जो हमारी ग्राफ्टिंग है उसके अंदर दो प्लांट्स होते हैं जो कि होते हैं डाइकोट. जो हमारे प्लांट्स हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, मोनोकोट या डाइकोट. जो हमारे मोनोकोट हैं इनका जो सीड होता है उसके अंदर एक कोटिलेडन प्रेजेंट होता है, और जो हमारा डाइकोट प्लांट है इसके अंदर दो कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं सीड में. तो ग्राफ्टिंग के अंदर दो डाइकोट प्लांट्स हैं और दोनों के पास वास्कुलर कैम्बियम है. ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट. जो हमारी वास्कुलर कैम्बियम होती है ये हमारी प्रेजेंट होती है फ्लोएम और जाइलम के बीच में. तो ये जो हमारी लेयर है ये है हमारी वास्कुलर कैम्बियम, और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग, जिसके अंदर दो प्लांट्स होते हैं और दोनों की वास्कुलर कैम्बियम को स्टिक किया जाता है. तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट. नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर सेकेंड. इन ब्रायोफिलम एडवेंटिशियस बड्स ऑफ लीव्स डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट. जो हमारा ब्रायोफिलम है इसके अंदर एडवेंटिशियस बड्स डेवलप होते हैं न्यू प्लांट में. ये स्टेटमेंट है करेक्ट. जो हमारा वर्ड एडवेंटिशियस है इसका मतलब है अगर कोई पार्ट हमारा ग्रो हो जाए किसी ऐसी प्लेस पर जहाँ पर वो नॉर्मली ग्रो नहीं होता तो उसको हम कहेंगे एडवेंटिशियस पार्ट. तो जो हमारी बर्ड्स है वो हमारी ग्रो नहीं होती लीव्स पर, इसीलिए इसको हमने कहा है एडवेंटिशियस बर्ड्स. तो ब्रायोफिलम के अंदर एडवेंटिशियस बर्ड्स हमारी ग्रो होती है न्यू प्लांट में. ये स्टेटमेंट है करेक्ट. इसके बाद है थर्ड. गैस्ट्रुलेशन पीरियड इन ह्यूमन फीमेल इज़ 280 डेज़. ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट. जो हमारा 280 डेज़ यानी कि 9 मंथ का पीरियड होता है उसको हम कहते हैं गैस्टेशन पीरियड, ना कि गैस्ट्रुलेशन पीरियड. जो हमारा गैस्ट्रुलेशन है ये हमारा होता है सेकेंड या थर्ड वीक के अंदर, और इसके अंदर जो हमारा एम्ब्रियो है उसके ऊपर डेवलप होती हैं जर्म्स लेयर. हमारे पास 3 टाइप की जर्म लेयर होती हैं. सबसे पहले है एंडोडर्म, उसके बाद है मेसोडर्म और थर्ड है एक्टोडर्म. तो ये 3 जर्म लेयर हमारी डेवलप होती है एम्ब्रियो में गैस्ट्रुलेशन पीरियड में, और ये होता है हमारा सेकेंड या थर्ड वीक के अंदर. लेकिन इसमें लिखा है ये लेता है 280 डेज़. ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट. यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन नहीं गैस्टेशन आना चाहिए था. तो इसके बाद है नेक्स्ट. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ए कॉमन मीन्स ऑफ रैपिडली इंक्रीजिंग ऑर्गेनिजम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस. इसमें लिखा गया है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी हेल्प से जो हमारे ऑर्गेनिज़म हैं वो रैपिडली इंक्रीज़ होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में. ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें अनफेवरेबल नहीं फेवरेबल कंडीशन की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें लिखा है अनफेवरेबल कंडीशंस. ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट. तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. तो गाइज नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. सिलेक्ट द बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अमंग द फॉलोइंग. हमें बताना है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इनमें से कौन सा बैरियर मेथड है. तो सबसे पहले है फर्स्ट ओरल पिल. जो हमारी पिल्स हैं ये है हमारा हार्मोनल मेथड. जो हमारी पिल्स हैं ये चेंज कर देती है हार्मोनल बैलेंस, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता. तो फर्स्ट है हमारा हार्मोनल मेथड. इसके बाद है बी फेमिडम. फेमिडम का मतलब फीमेल कॉन्डम. तो ये है हमारा एक बैरियर मेथड. इसके बाद है सी कॉपर टी. जो हमारा कॉपर टी है ये है हमारा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यानी कि आईयूडी. इसके बाद है डी वैसेक्टोमी. जो हमारा वैसेक्टोमी है ये है हमारा सर्जिकल मेथड.
इसके अंदर जो हमारी वास डिफरेंस है उसको हम ब्लॉक करते हैं। तो जो हमारा कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बैरियर मेथड है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में फेमिडम। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द गिवन ग्राफ शोज द हार्मोनल चेंज ड्यूरिंग ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। What would be likely consequence if the hormone represented by graph Q is lacking in an adult female? ये जो ग्राफ है ये दिखाता है हार्मोनल चेंजेस को और हमारे पास दो हार्मोन्स हैं P और Q। हमें बताना है अगर हार्मोन Q हमारा रिमूव हो जाए तो इसके क्या रिजल्ट्स होंगे फीमेल के अंदर। तो गाइस सबसे पहले स्टडी करते हैं इस ग्राफ को। इस ग्राफ के अंदर ये जो हमारा टाइम पीरियड है ये दिखाता है ओव्यूलेशन को। तो इस टाइम पर होती है ओव्यूलेशन और ओव्यूलेशन के बाद जो हमारा हार्मोन क्यू है ये हमारा इंक्रीज़ होता है, यानी कि जो हमारा हार्मोन क्यू है ये है हमारा प्रोजेस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरोन है ये हमारा रिलीज़ होता है ओव्यूलेशन के बाद और इसका फंक्शन होता है यूट्रस को प्रिपेयर करना इम्प्लांटेशन के लिए। तो जो हमारा हार्मोन क्यू है ये है हमारा प्रोजेस्टेरोन और जो हमारा हार्मोन पी है ये बचा हमारा ईस्ट्रोजन। तो हमसे पूछा है अगर हार्मोन क्यू की डेफिशिएंसी हो तो इसका क्या रिज़ल्ट होगा। तो क्यू की डेफिशिएंसी होने से जो हमारी यूट्रस की लाइन है वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकेगी इम्प्लांटेशन के लिए। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। द यूट्राइन लाइन might not be sufficiently stable for implantation of fertilized ovum। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सिलेक्ट द वायरल STD अमंग द फॉलोइंग। हमें बतानी है वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। हमें बतानी है वायरल डिजीज़ यानी कि वो डिजीज़ जो हमारी वायरस से होती हो। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए गोनोरिया। जो गोनोरिया है ये हमारा होता है बैक्टीरिया के कारण। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर बी सिफिलिस। जो हमारी सिफिलिस है ये भी हमारी बैक्टीरियल STD है। इसके बाद ऑप्शन नंबर ए हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस बी है ये हमारी होती है वायरस के कारण जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी। तो ये हमारी वायरल STD है। इसके बाद है डी क्लैमिडियासिस। ये भी हमारी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो हमें बताना था वायरल STD। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हेपेटाइटिस बी। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरिजंस ऑफ टू बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज्ड बाय वुमेन आर करेक्ट। हमें बताना है इनमें से कौन सा कंपैरिजन करेक्ट है दो बर्थ कंट्रोल मेथड्स में से जो कि यूज़ करती हैं वुमेन। तो एक मेथड हमें दिया गया है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और दूसरा है ट्यूबल लाइगेशन। ट्यूबल लाइगेशन का मतलब जो हमारी ओविडक्ट होती है उसको ब्लॉक करना। तो सबसे पहले ऑप्शन ए नो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो और इसमें लिखा गया है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो ओकर्स। तो ये कंपैरिजन हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि अगर इम्प्लांटेशन हो गया एम्ब्रियो का तो उसे हम बर्थ कंट्रोल मेथड नहीं कहेंगे। अगर हमने ओविडक्ट को ब्लॉक कर दिया तो हमारा इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। तो ये कंपैरिजन हमारा इनकरेक्ट है। इसके बाद है ऑप्शन नंबर बी नो मेंस्ट्रुएशन ओकर्स। ये कंपैरिजन भी हमारा इनकरेक्ट है। ओविडक्ट के ब्लॉक होने से जो मेंस्ट्रुएशन है वो हमारा होता है, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से जो मेंस्ट्रुएशन है उस पर अफेक्ट होता है। मेंस्ट्रुएशन हमारा स्टॉप हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसमें लिखा है नो मेंस्ट्रुएशन। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। ये कंपैरिजन हमारा करेक्ट है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं ये हमारी टेम्परेरी होती हैं, लेकिन जो ओविडक्ट का ब्लॉक होना है ये हमारा परमानेंट है। इसके बाद है ऑप्शन नंबर डी ओव्यूलेशन ओकर्स नो ओव्यूलेशन। ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से ओव्यूलेशन नहीं होता और ओविडक्ट के ब्लॉक होने से ओव्यूलेशन हमारा होता है, लेकिन जो स्पर्म का रास्ता है वो हमारा ब्लॉक हो जाता है। तो ये भी कंपैरिजन हमारा इनकरेक्ट है। हमसे पूछा गया था करेक्ट कंपैरिजन। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रिवर्सिबल हैं और ओविडक्ट का ब्लॉक होना परमानेंट है। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। तो गाइज़ आज हमने किया पार्ट सेकेंड
नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 7 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15।